सुप्रभात। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। रामचरितमानस में कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी जिन मनुष्यों में जन्मजात संस्कार होते हैं, भगवान की ओर आकृष्ट होने से, भगवत कृपा से उनको वैसा ही सत्संग और सहायता मिल जाती है। वो मनुष्य है जो अपने आप को जानता है और अपने बनाने वाले को, अपने को पैदा करने वाले को अर्थात ईश्वर को जानता है। अब ये जानकर और समझकर जब वह अपने को इस बात के लिए प्रयास करता है तो यह आरंभ है मनुष्यता का, अर्थात वह सच्चे अर्थों में अपने को जान लेना चाहता है, समझ लेना चाहता है। जब इस प्रकार वह मानवीय गुणों को ग्रहण कर लेता है तो वह मानव कहलाने का अधिकारी हो जाता है। तो मानव श्रृंखला के आधारभूत सभी गुणों को, सभी आचार और विचारों को जब व्यवहारिक रूप में ग्रहण कर लेता है तो जैसे कि रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के समस्त जीवन की झांकी को दर्शा गया है। अपने आप को और अपने बनाने वाले या पैदा करने वाले को जान लेता, समझ लेता है और तदनुसार व्यावहारिक जीवन में ढल जाता है। तभी वह पूर्णतः मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है और मानवीय गुणों का जब साकार रूप हो जाता है तब वह मनुष्य देव श्रेणी में आ जाता है। अर्थात उसमें दूसरों के प्रति क्षमा, मैत्री, दया व करुणा का भाव आ जाता है। और उसके बाद जब दैवी गुणों से विभूषित मनुष्य परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है तो उसमें ईश्वरीय गुणों का आविर्भाव हो जाता है, फिर वह ईश्वरीय कोटि में आ जाता है। तो जब ईश्वर से परमपिता परमात्मा से एकाकार हो जाता है तब फिर वह परम वैराग्यवान, प्रेम पूर्ण परमेश्वर गुणों से ओतप्रोत अपने आप को भूल जाता है, परमात्मा में लय हो जाता है। तो फिर उसे भगवान कहा जा सकता है। वो गुणातीत हो जाता है। फिर तो उसके सारे आचार और विचार तथा व्यवहार सहज ही परमात्मा रूप होने लगते हैं। उसे कुछ सोचना विचारना नहीं पड़ता, सभी कार्यकलाप सहज रूप से होने लगते हैं। और फिर वह मनुष्यों का उद्धार और जन्म मरण के चक्कर से बचाकर ईश्वरोन्मुख करके करने लग जाता है। फिर सारे लोग उसके प्रति आकर्षित होकर आने जाने लगते हैं, सत्संग लाभ का धन्य समझते हैं, भगवान की प्राप्ति हेतु अग्रसर होते हुए उससे लग लिपट कर इष्ट प्राप्ति हेतु समर्पित हो जाते हैं। तो अनायास ही उनकी प्रवृत्ति धर्मानुसार प्रगति पथ पर भगवान को पाने की लालसा से भर जाती है। इस प्रकार मनुष्य का आरोहण होकर वह अपने परमपिता की गोद में जा बैठता है, जो कि मनुष्य का परम लक्ष्य है। तो प्राय लोग अपनी पिछली बातों को लेकर सोचते रहते हैं, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं। मनुष्य को हमेशा अपने भविष्य के बारे में सचेत रहना चाहिए। हमने जो कुछ किया है उसका सबक लेना चाहिए। लेट द पास्ट बरी द डेड, बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले, जिससे हम अपने भविष्य को संभाल सकें। कभी भी पिछली बातों को लेकर शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे सबक लेना चाहिए कि हमने जो किया है उसका क्या परिणाम है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, लेकिन उसे यह ज्ञान नहीं रहता कि हम जो कुछ कर रहे हैं उससे हमारा भविष्य निर्मित होता है। तो जो बुद्धिमान प्राणी हैं और हर काम सोच समझ कर करते हैं, उनके सभी काम यथोचित और सार्थक होते हैं। मनुष्य अपनी आदतों का दास है, जैसा सोचता है वैसे ही कर्म करता है और जैसे कर्म करता है वैसे उसका भविष्य बनता है। तो मनुष्य के मन में हमेशा कुछ न कुछ विचार बना रहता है, तदनुसार उसका अंतःकरण बनता है और उसी प्रकार वो अपना काम करता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाई। मनुष्य संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। श्रेष्ठ इस कारण से कि मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि और विवेक दिया है, जिससे वह हर बात को सोच समझ कर करता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर बात की जांच परख कर सकता है। इस प्रकार वह अपने जीवन को अधिक से अधिक उन्नत और श्रेष्ठ बना सकता है, जिससे कि वह संसार में रहकर अपनी और तमाम अन्य प्राणियों की उन्नति कर सकता है।
वह अपने को जैसा चाहे बना सकता है। सभी प्राणियों की बुद्धि और विवेक एक से नहीं होते, और इसी कारण कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ये वो स्वयं नहीं जान पाता है, बल्कि अन्य लोग अपनी धारणा और विवेक से हर आदमी को जांचता है और परखता है। तो ये जांच और परख करने का काम हर आदमी के बस की बात भी नहीं है। हर एक आदमी की स्थिति और रहन सहन एक सा नहीं होता। अपने अपने धर्म और कर्म के अनुसार अपना काम धाम करता है, और वह उससे दूसरों को देखकर अपना भी सब काम निश्चित करता है। तो जो महान पुरुष हैं, उन्हीं की नकल, उन्हीं का आचरण व्यवहार देखकर अपना सब काम काज निश्चित करते हैं और उसी प्रकार आचरण करते हैं। तो समाज की गतिविधियां इसी प्रकार चलती हैं, और उसमें समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार सब काम काज होने लगते हैं। समाज का निर्माण इसी प्रकार होता है, और सब लोग एक दूसरे की सहायता करते और काम चलाते हैं। दुनिया में लाखों लोग अपने ढंग से और दूसरों की सहायता और अनुकरण करके काम करते हैं। इसी से जब बहुत से लोग एक साथ कामकाज करते हैं, उससे समाज का निर्माण हो जाता है। वहाँ पर फिर नियम कायदे बनाकर सारे लोग तदनुसार आचरण करते हैं। जब एक आदमी कोई काम अच्छा करता है, दूसरे लोग देखते हैं कि हाँ, ये काम ऐसे ठीक तरह से होता है, तो उसका अनुकरण करते हैं, और एक सा संसार बन जाता है, एक से समाज बन जाता है। नियम कायदे बना लिए जाते हैं ताकि हर काम सुचारू रूप से हो और लोग उससे फ़ायदा उठाएं। तो मनुष्य पूर्णतया मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है अगर उसमें मानवीय गुणों का रूप साकार हो जाता है, तब वह मनुष्य देव की श्रेणी में आ जाता है। इस प्रकार मनुष्य का आरोहण होकर वह अपने परमपिता की गोद में जा बैठता है, जो कि मनुष्य का परम लक्ष्य है। ऐसे ही महापुरुषों के संग को सत्संग कहते हैं। ऐसा सत्संग दुर्लभ है, तभी तो कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।